तमाम दोस्तों की यार्कर स्पीक्स में खुशामदीद। आज 7 अक्टूबर 2023 है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज 2 मैच हुए हैं, एक अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान और दूसरा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान। दोनों मैच में मायूसी हुई है। पहला मैच जो हुआ है अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उसमें टोटल बैटिंग फेलियर था अफ़गानिस्तान का। हालांकि ये मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कांटेदार मैच होगा, क्योंकि दोनों बैलेंस साइडें थी, एक लेवल की दोनों साइडें थी। मतलब दोनों टीमों में कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने उसमें टोटल कोलैप्स किया है, उसकी बैटिंग ने टोटल कोलैप्स किया है। हम हमेशा डिस्कस यही करते हैं कि अफ़गानिस्तान के पास चंद प्लेयर, बैटिंग में चंद प्लेयर हैं जिनके ऊपर उनकी टोटल बैटिंग टिकी हुई है, जिनमें से रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान और मोहम्मद नबी, ये 3 प्लेयर हैं। अब मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जब भी अफ़गानिस्तान जीतेगी तो आप देखना इन तीनों बैट्समैनों का किरदार होगा, जो अभी उनकी करंट टीम है। तो सेम ऐसा ही हुआ, जब ये तीनों नहीं चले हैं तो टीम कोलैप्स कर गई। देखिए, ये चीज़ अफ़गानिस्तान को समझने की ज़रूरत है कि ये T20 नहीं है, वनडे है, 50 ओवर की गेम है। तो 20-20 रन्स करने से आपका डिफेंडेबल टारगेट नहीं होगा। आप देखें ना, उनकी बैटिंग देखें, 4 जो बैट्समैन हैं वो 20-22 भी 18, 2 18, 2 20-22 रन बनाए हैं 2 बैट्समैनों ने। एक गुरबाज ने आज कुछ 50 आर्ड रन्स किए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मतलब अगर गुरबाज की जो टीम है वो गुरबाज पे ही मुनहसर करती है, तो गुरबाज को और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मतलब उन्होंने जो टारगेट सेट किया था 150 रन्स, वो तो इनफ ही नहीं था। बॉलर इवन कि उनकी अच्छी बॉलिंग है, वो डिफेंड नहीं कर सकती इसको, क्योंकि स्पेशली जब स्पार्टा विकेट थी, फट्टा विकेट है। धर्मशाला के ग्राउंड में ये मैच हुआ, हालांकि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन वो इतनी मदद ले नहीं पाए। स्पेशली स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बांग्लादेश के बॉलर्स ने, और अफ़गानिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया है 150 पर, और बदले में उन्होंने बड़ी आसानी के साथ 35 ओवर में मैच को चेज़ भी कर लिया। उनके सिर्फ 4 आउट हुए थे। सो एक टोटल क्लिनिकल विन थी बांग्लादेश की। अगर आप देखें बांग्लादेश की बैटिंग देखें तो वही 150 के चेज़ में उनकी जो ओपनर है वो तो गई, उन्होंने बिल्कुल रन नहीं किया, मतलब वो पहले ही लेट गई थी। अब आप देखें यहाँ पे बांग्लादेश को अगर आप दोबारा क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो वो यकीनन ये सोचेंगे कि ओपन नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि आप तमीम इकबाल को लेकर ही नहीं गए। 1 डाउन भी फेल। उसके बाद वही शांतो और मेहदी ने बड़ी प्यारी बैटिंग की है। मैं आज यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा मेहदी हसन मिराज की। मिराज ने बहुत खूबसूरत बैटिंग की, स्पेशली जिस अंदाज से मेहदी ने राशिद को खेला, वो डेफिनेटली एक कमेंडेबल बात है, और वो मुस्तक। अल्दो कि आज अफ़गानिस्तान की फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही है, मेहदी को 2 चांस मिले हैं, लेकिन फिर भी चांसेस के बावजूद मेहदी ने बड़ी खूबसूरत बैटिंग की है डेफिनेटली, और उसकी वजह से ही बांग्लादेश की टीम आज जीत के उस पार लग पाई है। अफ़गानिस्तान की हार में अगर आप ढूंढेंगे ना उसके असबाब, तो उसमें से कहीं ना कहीं ये भी एक सबब है कि उनके जो टॉप बॉलर्स हैं मुजीब और राशिद आज विकेट लेस रहे हैं। क्यों? राशिद को ये सोचना पड़ेगा कि T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, वनडे डिफरेंट फॉर्मेट है। वहाँ 4 ओवर हैं, यहाँ 10 ओवर हैं। आपको माइंड को 10 ओवर के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ेगी। अब 4 ओवर में जो T20 फॉर्मेट है उसमें बैट्समैन के पास चांस होता है, वो चांस ले सकता है। यहाँ 10 ओवर में उसके पास ज़्यादा टाइम होता है, वो ज़्यादा थिंक कर सकता है, तो आपको ज़्यादा बेटर प्लानिंग करके आपको फंसाना पड़ेगा। सो ओवरऑल एक आसान विक्ट्री थी। लग नहीं रहा था कि इतनी आसान होगी, लेकिन एक आसान विक्ट्री थी बांग्लादेश के लिए, और एक मायूस कुन दिन था अफ़गानिस्तान के लिए।